आजकल काफी सारे लोग फ्रूगल लिविंग को अडॉप्ट कर रहे हैं अपने पैसे को सेव करने के लिए। ये लोग अपने बजट्स को स्ट्रेच करते हैं और हर एक चीज पर कम पैसा स्पेंड करते हैं। पर सारी फ्रूगल प्रैक्टिसेस इक्वल नहीं होती हैं। आज पैसा सेव करने के चक्कर में कहीं ये लॉन्ग रन में आपका ज्यादा पैसा ना ले लें। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे कुछ ऐसी ही फ्रूगल हैबिट्स के बारे में जो आपके लिए तो अच्छी नहीं है और आपके फिनेंसेस के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो पहली हैबिट है वो है बाइंग चीप प्रोडक्ट्स। ज्यादातर लोग जो ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो ये सोचते हैं कि हर एक चीज पे क्यों ना पैसा बचा लिया जाए, लेकिन ये हमेशा जो रहता है फायदे का सौदा नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, चीप प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना खरीद के। उसमें डर हमेशा रहता है कि उनका खराब होने का डर रहता है उन प्रोडक्ट्स का, और वो बहुत जल्दी ही उन्हें रिप्लेस करने पड़ जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट पर पैसा स्पेंड करे जो कि लंबे समय के लिए चले। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक आपको एक मिक्सी ही बाय करनी है, आप सस्ते के चक्कर में पड़ गए और आपने वो ले ली, पर उसका जो मोटर है वो बहुत जल्दी खराब हो गई और वो जो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट भी नहीं है, तो जो बिजली का बिल है वो भी ज्यादा है और वो जल्दी खराब हो गई तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है कि आप डे वन पर ही एक क्वालिटी प्रोडक्ट पे यानी क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर पैसा लगाएं जिससे वो लंबे समय तक चले। तो ये एक तो आपके लिए भी हेडेक नहीं है कि बार बार का रिप्लेसमेंट का झंझट, वो लंबे समय तक चलेगी, तो वो आपकी जो कॉस्ट है वो सेव करके ही जाएगी और ये जो चीज है वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाइए, ना कि चीप प्रोडक्ट्स की तरफ। भले ही आप सामान कम खरीदिए लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही लीजिए। नेक्स्ट फ्रूगल प्रैक्टिस जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ओवर यूजिंग डिस्काउंट्स एंड कूपन्स। देखिए, आजकल जो मार्केटिंग हो रही है ना, वो आपको हमेशा इस तरीके से पुश किया जा रहा है कि आप ज्यादा परचेज करें, और ज्यादा परचेज करने पर ही जो आपके डिस्काउंट कूपन्स होते हैं वो लगते हैं। तो उस केस में आपको लगता है कि मैं एक फ्रूगल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं एक साथ ही बल्क में सामान खरीद लेता हूं और मेरा जो डिस्काउंट लग जाएगा और मुझे ये सामान काफी सस्ता पड़ जाएगा, तो इन द एंड मुझे काफी सारी सेविंग्स हो जाएंगी। पर इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। इससे आप क्या होगा ना, अननेसेसरी चीजें इकट्ठा कर लोगे, तो जो आपने अडॉप्ट किया है फ्रूगल लाइफस्टाइल, वो आपका, मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल पानी में जाने वाला है। तो इस तरीके से आप मत सोचिए, क्योंकि एक्स अमाउंट की शॉपिंग करने के चक्कर में आप अपना जो कार्ट है वो अननेसेसरी चीजों से भर लोगे। इन द एंड आप एक तो एक्स्ट्रा परचेजिंग कर लोगे, तो जो फ्रूगल लाइफस्टाइल वाली चीज है वो आप बिल्कुल गवा बैठोगे। और ये आप मान के चलिए कि जो ये कंपनीज हैं ये घाटे में कुछ सामान नहीं बेचती हैं। इन द एंड जो है आपके पॉकेट्स ही खाली होने वाले हैं। तो इसीलिए जो ओवर यूज करने की प्रैक्टिस है आपकी, डिस्काउंट कूपन लगा दिया, ये लगा दिया, भाई इतने की शॉपिंग हो जाए तो हमें इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इस सब के चक्कर में आप ना पड़िए, क्योंकि ये एक फ्रूगल हैबिट नहीं है, ये तो एक ओवर कंज्यूम करने की तरफ आपको पुश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो, जैसा मैंने बोला आपको कि जो ये कंपनीज हैं ये खुद ही ओवर स्मार्ट हैं, तो इनसे स्मार्ट तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि इनकी तो पूरी टीम बैठी है, हम तो एक अकेले हैं। तो इस तरह के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। और अगर आप सोच रहे हो कि इस तरह से डिस्काउंट कूपन्स और ये सब लगा के मैं एक फ्रूगल हैबिट को फॉलो कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। जितनी चीजों की जरूरत है सिर्फ उतना ही आपको लेना है, अगर आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तीसरी जो फ्रूगल हैबिट है, मैं ये कह सकती हूँ कि फ्रूगल हैबिट क्या है, तो इंडिया में काफी सारे लोग करते हैं, बाय ग्रोसरीज इन बल्क। देखिए, आजकल हो गई है न्यूक्लियर फैमिलीज, तो इतना सारा जो सामान लेने का या स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो आपको रोकना चाहिए, क्योंकि इन द एंड क्या होता है ना, इससे होती है वेस्टेज। वैसे भी इंडिया एक गर्म कंट्री है, यहाँ पर ज्यादा सामान स्टोर करोगे आप तो उसका खराब होने का जो खतरा है वो हमेशा रहता है। और आपने देखा भी होगा आपके घरों में, आप क्या होता है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस गए, वहां पे बड़े बड़े सामानों पर ऑफर होता है, तो आप बल्क में वो है बाय कर लेते हो, और जैसे मैंने बोला न्यूक्लियर फैमिलीज है तो इतना कंज्यूम नहीं कर पाते, और इन द एंड वो सामान खराब हो जाता है और आप अपने घर की मेड वगैरह को दे देते हो। तो इससे तो अच्छा है कि आप जो है एक टाइट बजट पे रहिए, मंथली आप सामान परचेज कीजिए, छोटा सामान लीजिए, उससे क्या होगा, आप कंज्यूम भी कम करोगे। और ये जो चीजें हैं ना जो आपको ट्रैप पे फंसा रही हैं कि ये सामान इतना बल्क में लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, उसमें कोई फायदा नहीं होता। वो कंपनीज का फायदा है कि उनका बल्क में सामान जो है निकल जाता है, लेकिन वो आपके घर की मुसीबत बन जाता है। तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि मंथली ग्रोसरीज पर स्टिक रहिए। बल्क में जो ग्रोसरीज आप इकट्ठा करने का सोचते हो उस हैबिट से बचिए, क्योंकि एक तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप ज्यादा सामान घर ले आओगे तो आप ओवर कंज्यूम करोगे ही, और फ्रूगल लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो कर रहे हो
तो उसमें ओवर कंज्यूमिंग की तो कहीं गुंजाइश नहीं है, वहां तो फूड भी आपको कम ही कंज्यूम करने के लिए सलाह दी जाती है। तो इसीलिए ग्रोसरीज को बल्क में मत खरीदिए, चाहे आप फ्रूगल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। फोर्थ फ्रूगल हैबिट जो आपको बहुत अवॉइड करना चाहिए, इवन अगर कोई भी सुन रहा है जो इस लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं भी करता तब भी अवॉइड करना चाहिए, ईटिंग चीप जंक फूड। जी हाँ, इस पर कोई नहीं बोलता, लेकिन जो जंक फूड होता है वो एक तो अनहाइजीनिक होता है। तो अगर आप उसको रेगुलर कंज्यूम करोगे और वो भी चीप क्वालिटी का, तो आपको वो हेल्थ इश्यूज फ्यूचर में दे सकता है और आपके जो मेडिकल बिल्स हैं वो भी बहुत बढ़ सकते हैं। तो आपका जो पैसा है इन शॉर्ट बचा नहीं, इवन ज्यादा ही खर्च होने वाला है, और हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट जो चीज है कि ये जो फूड होते हैं इनकी अगर आपने प्रिपरेशन देख ली ना, तो आप इन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते हो। पता नहीं इंडिया में आजकल जो जंक फूड है और वो भी स्ट्रीट साइड वाला, उसको इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है, हर जगह दिखाया जा रहा है कि वाह क्या टेस्टी फूड है, इसको तो आप खाइए और खाते ही रह जाओगे। इससे थोड़ा आपको दूर रहने की जरूरत है। मंथ में एक बार आप खा लो तो चलता है, लेकिन इसको रेगुलर प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करिए मत, क्योंकि ये आपकी हेल्थ बहुत बहुत खराब कर सकता है। इधर चीप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, और एक चीज ये भी है कि यहाँ पर जो सामान रहता है वो भी बहुत ज्यादा ही, ये कह सकते हैं कि अनहाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर होता है। तो ये हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा वर्स इफेक्ट डाल सकता है और फ्यूचर में हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो फ्रूगल हैबिट फॉलो कीजिए, तो लेकिन होम कुक फूड खा लीजिए, लेकिन इस तरीके का जो स्ट्रीट फूड होता है जो चीप क्वालिटी का होता है उससे बिल्कुल आपको दूर रहने की जरूरत है। मैं ये कहूंगी कि 90% जो स्ट्रीट फूड होता है वो आपकी हेल्थ खराब कर सकता है। और अगर आपने पास्ट में देखा हो कि आपके पेरेंट्स मना करते थे कि आपको स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, ये गंदा ऑयल होता है, या यहाँ पर हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन आजकल आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, स्टिल आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस फूड से आपको दूर रहने की जरूरत है। और ये एक फ्रूगल लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। खाना है तो घर का खाना खाइए और इस आदत को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, और ये एक फ्रूगल हैबिट भी नहीं है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो काफी सारे जो फ्रूगल लाइफस्टाइल वाले लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं कि रेगुलर जो मेंटेनेंस होती है ना उसको ही वो स्किप कर देते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, चाहे घर हो, घर में कोई स्विचेस में प्रॉब्लम हो, कहीं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में दिक्कत हो, तो आपका शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। तो इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही डिले करना चाहिए। और इसमें पैसा बचा के कुछ भी आप अचीव नहीं कर लोगे, तो इसको तो अप टू डेट ही आपको रखना चाहिए। चाहे आपकी कार हो, इसकी भी रेगुलर सर्विसिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कार लेकर निकल रहे हो तो रास्ते में कुछ भी दिक्कत हो सकती है, ब्रेक्स में, क्लच में, तो ये सब का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कार हो, घर हो, जैसे मैंने बताया रेगुलर मेंटेनेंस की होनी चाहिए, इनमें पैसा बचाने की बिल्कुल भी ना सोचिए। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं जो अप्लायंसेस आपके होते हैं, चाहे वो आपका एसी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, कहीं भी आपको अगर दिक्कत लग रही है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। जैसा आपने आजकल सुना ही होगा कि एसीज में आग वगैरह भी लग रही है, ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग मेंटेनेंस ही नहीं करवाते हैं, हर सीजन चला रहे हैं एसी, और यहाँ पर इतना डस्ट है, सारी चीजें हैं, तो इनकी रेगुलर जो है मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कोई सा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, आपको जो ये रहता है रेगुलर जो मेंटेनेंस रहता है, इनको स्किप नहीं करना है और इसको फॉलो करना है। अदरवाइज ये आपका जो है पैसा तो इसमें आपका फ्यूचर में लगेगा ही, क्योंकि फिर हैवी मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी अगर कुछ बड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन साथ के साथ जो आपकी हेल्थ के संग भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में आपका जो बहुत बड़ा जो फिनेंसेस का जो चंक है वो खा सकती है। तो ये जो 5 हैबिट्स मैंने बता दी हैं, जैसा कि ये फ्रूगल हैबिट्स नहीं है, तो अगर आप इन्हें फ्रूगल हैबिट्स समझ रहे हैं तो आज ही रोक दीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपके फिनेंसेस को काफी हर्ट कर सकती हैं। और एक चीज जो है, एक बोनस टिप मैं इस वीडियो में देना चाहती हूँ कि नॉट बजटिंग फॉर फन। काफी सारे जो फ्रूगल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो सोचते हैं कि हर जगह पैसा बचा लें, जबकि आपको कुछ एक फंड जो है रखना चाहिए, अपने बजट में एलोकेट करना चाहिए, जो आपको रेगुलर एक ब्रेक दे सके, चाहे वो एक छोटा ट्रिप हो या फिर कुछ भी एक एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी हो। क्योंकि इन सब चीजों में अगर आपने पैसा थोड़ा सा नहीं लगाया तो जो आपका लाइफस्टाइल होगा वो बोरिंग हो जाएगा, और आपका जो ये फ्रूगल लाइफस्टाइल वाला जो पूरी जर्नी है वो आप स्किप कर दोगे। तो इसीलिए बीच बीच में थोड़ा टाइम निकालिए एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए, और अपनी लाइफ में खुश रहिए। यही वीडियो था, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।